ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्सेज की बेसिक के हवाले से। ठीक है, फोर्सेज बेसिक क्या है, फोर्सेज का क्या बेसिक है, वो क्या है, वो आज हम जानेंगे। छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आपको आज बताऊँगा, वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको शायद ही ना बताऊँ आज से सेशन से। हाँ, तो पहले आप खुशकिस्मत इस वजह से कि आप बहुत अच्छी टीम में आ गए हो। दूसरा है कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको पहली दफ़ा में ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। ठीक है, यकीन करें लोगों के साथ स्कैम होते हैं। जब एक बार स्कैम हो जाए, यकीन करो सारे लोग लगता है वो जब भी पूछते हैं इन्वेस्टमेंट तो कहते हैं नहीं करना भाई, क्योंकि उसके साथ पहले स्कैम होता है। बेचारा वो पता नहीं कैसे पैसे जमा करके देता है, आगे वाला बेवकूफ़ जो है ना वो आता है और उसको ब्लॉक कर जाता है। वो बेचारा बड़ा डीमोटिवेट हो जाता है। करना तो उसने बहुत कुछ होता है, लेकिन ऐसे हम माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से जो है ना वो कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग खुशकिस्मत किस वजह से हो कि आप लोग इस तरह के इस ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म में आए हो जिसकी कोई कंपनी नहीं है। अभी ये देखो, आप लोग देख सकते हो कि नो नो लिखा हुआ है। अभी ये आ जाएगा सामने, तो कोई मेरे ख्याल में आपको इशू तो नहीं होगा, समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले चेक करें कि फोर्सेज हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फोर्सेज के अंदर ही वाई फोर्सेज क्यों ज्वाइन करिए, ये भी अंदर ही है। मतलब कि फोर्सेज के अबाउट ही बात करूँगा मैं आज आप लोगों को। ठीक है, अभी की पहली बात है कि हमारा जो फोर्सेज है वो हमें क्यों करना चाहिए। पहली बात ये, हमें जो है ना कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है। कोई बंदा आपसे पूछे कि कंपनी का नाम क्या है, वेबसाइट का नाम क्या है, एप्लीकेशन कौन सी है, आपने कहना है सर पहली बात ना तो ये कोई कंपनी है, ना कोई ये वेबसाइट है, ना ही कोई एप्लीकेशन है। आखिरकार है क्या इसका नाम? मुकम्मल जो फोर्सेज का नाम है forces.io। आईओ का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये जो प्लेटफॉर्म हमारा है ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। तकरीबन 235 कंट्रीज़ में ये काम कर रहा है, आउट ऑफ कंट्री में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो साउथ अफ्रीका से भी हैं, ठीक है, दुबई से भी हैं, और उसके बाद बांग्लादेश से भी हैं, इंडिया से भी हैं, और ऑलरेडी पाकिस्तान से भी लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पर, इसलिए कोई कंपनी नहीं है। क्योंकि हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि कंपनी वो होती है जिसका कोई ऑफिस होता है, जिसका कोई बैंक अकाउंट होता है, जिसकी कोई मैनेजमेंट होती है, जिस पे विड्रा के लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी इश्यूज़ होती हैं, तो वो कंपनी होती है। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट वगैरह बेची जाती हैं, सुर्खी, साबुन, शैम्पू, ये घी वगैरह ये चीज़ें बेची जाती हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड फोर्सेज की बात करें तो क्यों करना चाहिए। यहाँ पर है कि इसका कोई ऑनर नहीं है। ठीक है, मतलब इसका कोई ऑनर नहीं, ऑनर का मतलब होता है मालिक। ठीक है, मालिक, चलाने वाला, मैनेजमेंट, कुछ भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो ये कि इसका कोई मालिक नहीं है। हाँ, इसका क्रिएटर है मिस्टर लाडो, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये है कि इसका जो है ना ओनर कोई भी नहीं है, ताकि जब भी वो ओनर होता है क्या होता है कि उसकी मैनेजमेंट होती है, उसके हाथ में होता है सब कुछ, क्योंकि वो वोमैन उसको जो है ना वो चला रहा होता है। ठीक है, जब उसका दिल करे वो उसका प्लेटफॉर्म को बंद कर दे, जब चाहे वो ऑन कर दे। ठीक है, तो ये उसकी मर्ज़ी होती है, जब चाहे वो मॉडिफाई कर दे, जब चाहे प्लान को बदल दे, जब चाहे प्रॉफिट को कम ज़्यादा कर दे, जब चाहे रिवार्ड बंद कर दे, जब चाहे कुछ भी कर सकता है वो, अपनी उसकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जो है ना ओनर वगैरह नहीं है, इसलिए हमें करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये इसकी भी। अब नेक्स्ट जो है वो ये कि नो एमडी सीएमडी जो है ना ओनर के साथ होती हैं। ठीक है, ये जिस तरह की एक पोस्ट होती है ना किसी किस्म की एमएनए, एमपीए, ये ऐसी पोस्ट जो होती है ना, जिस तरह के ऑफिस बॉय, ये चीज़ें हैं ना, तो इस तरीके से ये भी जो है ना सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, ये भी ओनर के साथ ही वाले एमडी सीएमडी होते हैं, जो कि हिस्सादार होते हैं, या ये प्लान को जो है ना वो अंजाम देने वाले होते हैं, या इन्वेस्टर होते हैं साथ। ठीक है, प्रोग्राम को बनाने वाले ये होते हैं। तो इसमें ये भी नहीं है, मतलब मैनेजमेंट नहीं है। कि ज़ाहिर बात है कि मिसाल के तौर पर आपने 1000 से ज्वाइनिंग की, प्रॉफिट आपको मिला 300 रुपये। अब 300 आपको मिला, उसमें से उसने क्या किया कि 500 अपनी जेब में रखा, बाकी जो 200-300 बचा वो उसने अपनी मैनेजमेंट में दे दिया। मतलब जो सैलरी, ज़ाहिर बात है कि लोगों को सैलरी पे रखा हुआ है, उनको भी तो सैलरी देनी, वो कहाँ से देगा, इधर हमारे से निकालेगा। लेकिन हमारे में ऐसा कोई चक्करबाजी नहीं है कि उसको सैलरी दो, इसकी दो, कुछ भी नहीं। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक काम कर रहा है, इंटरनेट के थ्रू चल रही है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इसका कोई नो ऑफिस इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं कि हाँ ये इसका ऑफिस किधर है जी, आप कहाँ पर काम कर रहे हो, अपने ऑफिस का नाम बताओ, अपनी लोकेशन बताओ। ठीक है जी, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्हें कहें कि सर ऑफिस हमेशा उनके होते हैं जो कंपनियाँ होती हैं। ठीक है, कंपनियाँ भी आजकल पता नहीं लगता अभी उनके ऑफिस भी ना ऑफिस जैसे ही हैं, वो बंदे क्या कौन से आगे बैठे होती हैं और चला क्या कौन से रहे होती हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है ना ऑफिशियल ऑफिस वगैरह नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको कोई बंदा चला ही नहीं रहा। ज़ाहिर बात है कि जब टीम होगी, जब ओनर वगैरह होगा तभी ऑफिस बनेगा, ऐसे थोड़ी ऑफिस बन जाती हैं। हाँ, वैसे उन्हें कहें कि एज आ प्रूफ के तौर पर लाहौर, बहावलपुर, बुरेवाला, कराची में, ऐसे शहरों में जो है ना वो बने हुए ऑफिस हमारे फोर्सेज के। ठीक है, दूसरी टीमों के लोगों ने बनाए हुए हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो है ना वो जो है ना नो एडमिन, वही बात होगी
कि इसको जो है ना वो मतलब बनाने वाला, हाँ इसको चलाने वाला वो, ये ओनर एडमिन, ये सारी एक ही चीज़ है, ठीक है। क्लोजिंग, नो क्लोजिंग, नो क्लोजिंग का मतलब इसकी कभी खात्मा नहीं है, इसने कभी बंद नहीं होना। बंद नहीं क्यों नहीं होना, ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद नो बैंक अकाउंट, इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। जो भी प्रॉफिट पैसा या पेमेंट आती है हमारे अकाउंट में सीधा वॉलेट में आती है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये कि हमें नेक्स्ट आगे बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो ये कि हमें ये 100% पे आउट देता है। अब देखिए मैम सानिया ने $20 वाला स्लॉट ओपन किया ना, तो 20 के 20 किसको मिले हैं, मुझे मिले हैं। अब मुझे बताओ किसको गए हैं, ना कोई एनओर के ओनर को गए हैं, ना किसी और को गए हैं। हाँ हमारी टीम में किसी को जा सकते हैं, लेकिन ये कि जो है ना और कहीं पैसा नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली चीज़ ये कि 100% ब्लॉकचेन पे है, 100% जो है ना वो प्रोडक्ट है, ठीक है, सिक्योर है सिस्टम, कोई परेशानी वाली बात जो है ना वो नहीं है। ये फॉरसी की कुछ खसूसियात थी। आई होप कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो है ना वो बात करता हूँ कि इसने जो है ना वो बंद क्यों नहीं ना, ठीक है। असल में हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या होती है मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ। अब ये देखिए ब्लॉकचेन जो होती है वो ये कि एक दूसरे से मिले होते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन बेसिकली सादा अल्फाज में बताऊँ तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपने डाटा को सिक्योर एंड सेव करते हैं, जिसमें कोई भी उसको मॉडिफाई, हैक, तब्दील या स्कैम कुछ भी उसके साथ नहीं कर सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपको बॉस दिखाई दे रही हैं, ये समझो हमारी ब्लॉकचेन है, हमारा फोर्सेज चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई हैकर आता है तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, सारी बात है। हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना वो बहुत सारे कंप्यूटर चला रहे हैं, बहुत सारा इंटरनेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर कोई हैकर आता है तो वो एक कंप्यूटर का पासवर्ड हैक कर लेता है, ले लेता है, लेकिन ये हर 10 सेकंड के बाद ये ब्लॉकचेन जो है ना अपने आप को पासवर्ड को बदल देती है हर 10 सेकंड के बाद। अब मुझे बताएं कि 10 सेकंड के बाद मिसाल के तौर पर हैकर दो लैपटॉप का जो है ना कंप्यूटर का पीसी का पासवर्ड मालूम कर सकते हैं, लेकिन जब उसने तीसरे पे पहुंचना है तो टाइम अप हो जाना है, तो सब इसका पीछे वाले का भी लाग लग जाएगा और नेक्स्ट वाले का भी लाग लग जाएगा, तो ये कभी भी इस जाल तक पहुँच ही नहीं सकेगा, कभी भी उसको ब्लॉकचेन को बंद ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसका बाप भी उसको जो है ना वो नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसलिए कि प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म जो चल रहा है वो इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, इंटरनेट चल रही है बिजली से, बिजली चल रहा है बन रही है पानी से, और पानी जो है ना वो आपको पता है कि कुदरती है, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। इनमें से जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं, पानी है या बिजली है या इंटरनेट है, ये कभी भी बंद नहीं होने वाला, ठीक है। ये दुनिया से कभी भी, जब दुनिया से एकदम से सारा बंद हो जाएगा तब फोर्स भी बंद हो जाएगा। तो यहीं से आप सोचो कि फोर्स कभी बंद होगा ये नहीं होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव है तो यकीन करिए सिस्टम कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है। किसी का कुछ भी बाल बाका कोई भी इसका नहीं कर सकता। नहीं तो ये देखे ना 3 साल हो गए हैं अभी तक इसको कुछ भी किसी ने नहीं किया। नहीं तो कंपनी आती हैं जाती हैं, आती जाती है, 1 साल बड़ी मुश्किल से निकालती है, लेकिन माशाल्लाह से इसको सक्सेसफुल 3 साल हो चुके हैं, तो ये आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है कि इसने कभी भी जो है ना वो बंद नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट्स पे आते हैं। यहाँ पर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका बेसिक आपको बता दूँ कि फोर्सेज का नाम है, फोर्सेज के नाम का मतलब है, फोर्सेज का नाम, इसको 2 तरह के नाम होते हैं, forces.io भी इसको कहते हैं, फोर्सेज BUSD भी इसको कहते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे, लेकिन .io ज़्यादा कहा जाता है, ठीक है। तो IO का मतलब मैंने आपको पहले बता दें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मतलब हमारा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि इसको जो बनाने वाला है, ठीक है, उसका नाम क्या है, मिस्टर लाडो, ठीक है। उसका जो नाम है वो मिस्टर लाडो है, ठीक है। इसका आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। ये कब बना था, ये कब जो है ना लॉन्च हुआ था, 31 जनवरी, ठीक है। ये 31 जनवरी जो 2020 को ये जो है ना वो बना था, 2020 को ये लॉन्च हुई थी फोर्सेज, ठीक है। इसको क्रिएट करने वाले कितने लोग थे, वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन मेन जो लोग थे वो बनाने वाले 11 लोग थे, जिसमें कि 3 के मैं नाम बता देता हूँ। मेन जो बंदा है वो मिस्टर लाडो है, दूसरा बंदा है मिस्टर एडी है, तीसरा बंदा जो है ना वो मिस्टर जेरी है, ठीक है। इसके अलावा और भी 11 लोग हैं। तो ये 11 लोग जो है ना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। क्या थे ये? सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इन्होंने मिल के कहा, सोचा कि हम एक ऐसा प्लान बनाएं। इन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमने कभी ऐसा ब्लॉकचेन पे बनाना है, ये तो गलती होगी उससे, ठीक है। उसने सोचा कि पहले X3 X4 आया था, चले मैं आपको वो आहिस्ता से बताता हूँ, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा सभी ने मिल के 11 लोगों ने, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इन्होंने कहा कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो तब इन्होंने फोर्सेज को जो है ना वो बनाया, ठीक है। उसके बाद ये कि फोर्सेज टोटल 3 करेंसीज पे काम करता है। मैं आपको यहाँ पर जो है ना वो दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो करेंसी है वो आती है लॉगिन BUSD, मतलब कि BUSD बाइनांस का डॉलर। दूसरी आती है इथीरियम,
तीसरी आती है ट्रॉन, ठीक है। ये पहले भी काम करता रहा। हाँ, अगर आप इस पर लॉगिन करना चाहते हो, ये देखो क्लिक करो तो यहाँ पर कहेगा कि आप ट्रॉन की आईडी लगाओ, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर अपनी ट्रॉन की आईडी लगा दो, ठीक है। ये आपसे ट्रॉन की आईडी पूछे। इसका इंटरफेस ऐसा है। अब यहाँ पर आप लोग इथीरियम की लगाते हो तो उसका अपना इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर वो आप लोग अगर लॉगिन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई इसमें कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो पहले ये जो है ना वो ट्रॉन पे काम करता रहा है, फिर ये इथीरियम पे आया और अभी ये BUSD भी काम करता है, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका आप लोग के सामने इंटरफेस है, ये देखो इसका इंटरफेस अपना है। तो सभी का अपना अपना जो है ना वो इंटरफेस है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ओके। तो अभी ये चीज़ है। नेक्स्ट ये कि आपको पता लग गया। अब ये कि ये रीज़न क्या थी, ये डीपली अगर मैं चला गया तो ये जो है ना वो मसला बन जाएगा, ओके। तो मैं जो है ना डीपली चला गया तो ये जो है ना वो काम लंबा हो जाएगा सारा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये करेंसी इस वजह से चेंज हुई थी। पहले ट्रॉन का ना रेट बहुत ज़्यादा हो जाता। मिसाल के तौर पर देखो, अभी आपको कहता है कि कभी कभी हमारे टीम मेंबर ना इशू करना शुरू कर देते हैं, सर मैंने अपने मेंबर को 3900 बताया, अब ये अचानक से 4000 कैसे हो गया। तो ये बड़ा प्रॉब्लम बनता है। देखो अभी प्रॉब्लम बन रही है 100-500 से भी बड़ी प्रॉब्लम 200 बनती है, 250 रुपये से। लेकिन तब क्या होता था कि आज मिसाल के तौर पर मैंने ना ट्रॉन में ज्वाइनिंग की है ना, तो आज ज्वाइनिंग रेट है 1000 रुपये। जब मैं सुबह उठूँगा तो बन जाएगा 2000। अब मैं उसी रात को देखूंगा तो बन जाएगा 800 रुपये। तो मतलब कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा, तो टीमों में ना बड़ा प्रॉब्लम होती थी। तो फिर इन्होंने ना सोचा कि हम ना इसको किसी और करेंसी पे लॉन्च कर देते हैं। इन्होंने कर दिया इथीरियम पे। इथीरियम का ये भी इशू, कभी राइट कभी डॉलर ऊपर जा रहा है, सॉरी इथीरियम का रेट सब ऊपर अप जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी दरमियान में है, पता ही नहीं लग रहा। फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्टेबल कॉइन होना चाहिए जो कि ज़्यादा मतलब जाए लेकिन बहुत कम कम जाए। तो इसलिए कि डॉलर, इन्होंने कहा कि डॉलर का रेट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो अब आपके सामने ही है, ठीक है। जब होता है तो इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता दूँ कि फोर्सेज में टोटल कितनी कम्युनिटी काम कर रही है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर चेक करवाता हूँ, ओके। फोर्सेज की टोटल कम्युनिटी कितने मेंबर्स हैं, एथीरियम ट्रॉन सभी को मिला के बनती है 14 लाख, ठीक है, 62,436, ठीक है। मतलब ये टोटल कम्युनिटी है, मतलब कि 4 मिलियन आई थिंक, हाँ ठीक है, 4 मिलियन से ज़्यादा या जितने भी ये बनते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब 1.4 मिलियन जो है ना वो लोग काम करें। मतलब 14 लाख प्लेटफॉर्म हमारे जो है ना लोग फोर्सेज को ज्वाइन कर चुके हैं, काम कर रहे हैं। और आज की 24 घंटे की रिपोर्ट बताऊँ तो 2501 बंदा फोर्सेज को ज्वाइन कर चुका। आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि 24 घंटे के अंदर लोग इसको 2500 लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो माशाल्लाह 6-7 लोग तो हमारी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। अब बाकी बड़ी टीमों का आप हिसाब लगा लो कि कितना बनेगा, ठीक है। फिर जो प्लेटफॉर्म है वो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है। अभी ये तो फ्री का भी कोई प्लेटफॉर्म है ना कि फ्री आओ साइन अप करो, फ्री आओ साइन अप, उसमें भी 2500 लोग ज्वाइन नहीं करता। तो ये हमारे फोर्सेज की पावर है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको बताऊँ टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, तो भाई ये इतना लंबा हिसाब है, मैं लगा नहीं सकता, करोड़ों में अरबों में ये डॉलर्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये टोटल हो चुकी है BUSD, और आज के दिन की जो हुई है वो ये ग्रीन है। 53,742 डॉलर जो है ना वो आज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं लोगों में। लोगों ने टर्नओवर जनरेट किया। इतना बड़ा टर्नओवर किसी भी बड़ी कंपनी का नहीं, चाहे जितनी से बड़ी कंपनी भी हो, इतना टर्नओवर किसी का भी नहीं निकलता, ठीक है। क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म 100% देने वाला है। दूसरी कंपनियां अपना ही फ़ायदा सोचती रहती हैं, अपना ही हिसाब किताब लगाई रखती हैं, तो लोगों को क्या खा प्रॉफिट होना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो BNB की ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई टोटल तब से लेकर फरवरी में आया था। उसके बाद आज की जो है वो ये है, ठीक है, 22,636 BUSD, BNB। एक BNB की प्राइस बात करूं तो तकरीबन ये 75,000 रुपये बनता है। आप हिसाब लगा लो कि 22,636 हैं, एक की प्राइस सिर्फ 65,000 है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, आप हिसाब लगाओ कि अकल दंग रह जाती है। तो इस तरह। उसके बाद ये नीचे आप लोग दे सकते हो कि यहाँ पर आप 1-1 मिनट की ट्रांजेक्शन दे सकते हो। ये देखो लेस देन अ मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट 1। यहाँ पर आप देखो ये कह रहा है कि स्कोर में गया, ये ID नंबर है। अभी इसको कितना प्रॉफिट गया, 0.012 BNB। चलें ये ब्लू वाली ID नंबर आ रही है, अगर इसको चेक करना चाहते हो तो चेक करो। ये देखो इस बंदे को प्रॉफिट आया, सारा कुछ वो बता रहा है, जिसकी मर्ज़ी चेक कर लो। इसका अपलाइन देखो, टीम देखो, जो मर्ज़ी देखो, स्लॉट देखो, ये देखो हर चीज़ आपके सामने खोल के रख देगा। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि दूसरी कंपनियों में ज्वाइन करने के लिए आपको पासवर्ड, ईमेल शीमेल चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं भाई, 1-1 मिनट की ट्रांजेक्शन है, चाहे आप 10 घंटे की भी निकालो। ये देखो 1 मिनट, ये देखो यहाँ पर आप ये 1 मिनट की इतनी ट्रांजेक्शन, ये आप हिसाब लगा लो कि मैं ऊपर करता जाऊँगा तो कितना बन जाए। ये देखो हर 1-1 मिनट की ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर आप लोग जो है ना वो चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है बात करते हैं,
उसके अलावा ये फोर्सेस स्कूल की तो आपको पता ही है, मैंने बताया था। फोर्सेस स्कूल क्या है कि यहाँ पर आप लोग जो है ना वो इन्होंने जो है ना अपने मतलब बारे में जो है ना बताया हुआ है कि मतलब आप लोग किस तरह स्लॉट की वर्किंग कर सकते हो। मतलब जिस तरह के स्कूल में हमें एक छोटी छोटी चीज़ बताई जाती है ना, तो वैसे जो है ना वो बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ना वो इसके 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। ये चीज़, इसको ये एरो पे क्लिक करो, ये वाले पे ये ओपन हो जाएंगे। ये देखो टोटल 4 इसके ना ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि मुआहदा करना होता है, सिंपल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ लिखी जाती है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ, शॉर्ट में मैं जाता हूँ। ये आपने क्या करना, अगर आप लोग चेक करना चाहो तो ये आपको ये चेन दिखाई दे रही है, इस पर आप लोग क्लिक करो। इस पर ना कभी मैं फिर सेशन रखूँगा, मुकम्मल बताऊँगा कि इसको कैसे चेक करते हैं। ये देखो ये हमारा जो है ना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको बताता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। यहाँ पर ये देखो कॉन्ट्रैक्ट का नेम है फोर्सेज प्रॉक्सी, वर्जन इसका ये है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये डिप्लॉय कहाँ पर है। ये देखिए ये है हमारा फोर्स, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये अब किस लिखा हुआ है किस लैंग्वेज में है, ये सॉलिडिटी है। ये एक लैंग्वेज है सॉलिडिटी जावास्क्रिप्ट। इसको पढ़ने के लिए आपको ये लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा है। इसमें ये चीज़ लिखी गई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा लफ्ज़ बिल्कुल भी नहीं आता जिसमें लिखा हुआ है सेल्फ मेड या सेल्फ ह्यूमन कैरेक्टर, मतलब ऐसा इंसान, मतलब ऐसी चीज़ हो जो हम खुद से बदल सके बंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा इसमें, ठीक है। तो ये देखें इतने ज़्यादा पेज हैं, अगर कोई इसको देखना चाहे, कोई बंदा कहता कि नहीं ये तो भाई ड्रामेबाजी, अब उसे कहो भाई इधर आ तुझे मैं दिखाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंशाल्लाह डीपली में जो है ना वो कभी फिर मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके 3 हैं, X3 X4 का इकट्ठा है, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, XXX का अलग है, X गोल्ड का अलग है, XXX कोर का अलग है, ठीक है। तो इसके ये कुछ ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसके अलावा और क्या चीज़ रहेगी है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसके और कुछ चीज़ रहेगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ओके, ये आपको ना कुछ नोटिफिकेशन है इसके, ये आपको पता ही है कि यहाँ से आप जो है ना सेटिंग में आएंगे, तो यहाँ पर आप लोग सेटिंग में अपना जो है क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आप लोग जो है ना वो पिक्चर नेम और कुछ भी चीज़ें जो है ना आप लोग अपना लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है ना वो ये आपका ज्वाइनिंग लिंक है, ठीक है। ये आपकी टोटल अर्निंग होती है। उसके बाद ये आपकी BNB में अर्निंग है, आज की जो अर्निंग हो वो यहाँ पर शो होती है। अगर आपके पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर जो है ना वो आएँ, ये आते हैं जो आपने खुद अपने लिंक से ज्वाइन करवाए होते हैं। ये आपकी साइड टीम ने जो वर्किंग की होती है, ये आपका रेशो आ रही होती है कि आपकी मतलब इतनी रेशो चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके नीचे स्लॉट होते हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों को जो है ना वो ये बताया गया, ठीक है। तो ये इसका कुछ शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा अगर कोई चीज़ और दिखाई देती है तो मैं आप लोगों को जो है ना वो देख के जो है ना वो बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अगर आपने यहाँ पर किसी की आईडी चेक करनी हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर सर आतिफ़ की मैं आईडी लगाता हूँ, ठीक है, 125 30 25, ठीक है। अब यहाँ पर आईडी चेक करनी हो तो ये आईडी नंबर लिख के और प्रीव्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करो, तो यहाँ पर आप लोग जो है ना उनकी आईडी वगैरह जो अर्निंग है या जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग जो है ना वो चेक कर सकती हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको ना ऑफिशियल इसका टेलीग्राम का चैनल, ट्विटर का चैनल और यूट्यूब चैनल भी है। फोर्सेज ऑफिशियल के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर हर चीज़ इंग्लिश में आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारी ऑफिशियल जो भी अनाउंसमेंट होती है वो वहाँ पर अपलोड की जाती है, ठीक है। तो ये उसका कुछ इंटरफेस था ये सारे का फोर्सेज का, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। बेसिक चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं कि ये क्या क्या है, कब लॉन्च हुआ, किसने बनाया, किस तरीके से बना, ठीक है। तो ये कौन कौन सी करेंसी थी, तो ये छोटी छोटी बातें आपको सारी चीज़ें जो है ना वो